अंधेरी रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं को झंझोर रही थी। दूर किसी मंदिर की घंटी धीरे धीरे बज रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति का आवाहन कर रही हो। जीवन और मृत्यु के रहस्य को लेकर मनुष्य सदियों से जिज्ञासा भरा हुआ है। हर युग में यह प्रश्न उठता रहा है, क्या मृत्यु का अर्थ केवल अंत है या किसी नए अध्याय की शुरुआत। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना कर सके। दोस्तों, श्री कृष्ण की शिक्षाओं में जीवन और मृत्यु के रहस्य को गहराई से समझा गया है। उन्होंने गीता में यह बताया है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, आत्मा का एक नया यात्रा शुरू करने का माध्यम। परंतु यह प्रश्न अक्सर लोगों के मन में उठता है कि अच्छे लोग जो दयालु, परोपकारी और धर्म पर पर्याय होते हैं, उनकी मृत्यु अक्सर जल्दी क्यों हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर न केवल गीता के दर्शन में छुपा है, बल्कि इसे समझने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके उपदेशों और उनकी शिक्षाओं को भी गहराई से देखना होगा। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल जिज्ञासा उत्पन्न करता है, बल्कि इसे जानने से जीवन के अनेक पहलुओं को भी बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहा था, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरा है उसका पूर्ण जन्म निश्चित है। इसे स्पष्ट होता है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। परंतु अच्छे लोग जल्दी क्यों चले जाते हैं, यह प्रश्न थोड़ा गहराई से उतरकर देखने की आवश्यकता रहती है। अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु का रहस्य, जीवन का उद्देश्य। और श्री कृष्ण ने कहा है कि हर आत्मा का इस संसार में आने का एक उद्देश्य होता है। जब कोई आत्मा अपने उद्देश्य पूरा कर लेती है, वह इस संसार से विदा हो जाती है। अच्छे लोग जल्दी इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वह अपने उद्देश्य को जल्दी पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, एक अच्छे व्यक्ति ने किसी ज़रूरतमंद की मदद की, कई लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनका जीवन पहले ही पूर्णता को प्राप्त कर चुका था। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अनंत है और इसे किसी प्रकार का बंधन नहीं रोक सकता। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का जीवन छोटा होता है, वो भी उससे प्रभाव दीर्घकालिक होता है। ईश्वर का प्रेम और बुलावा, भगवान अपने प्रिय भक्तों को जल्द ही अपने पास बुला लेते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मेरा सच्चा भक्त है वह मुझे प्रिय है। अच्छे लोग जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वह श्री कृष्ण को अति अधिक प्रिय होते हैं। उनका जीवन ईश्वर के लिए समर्पित होता है और वह मृत्यु के बाद मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। दुखों से मुक्ति, संसार एक कर्म भूमि है जहाँ हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे लोग अक्सर इस संसार में दूसरों के लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरे की भलाई करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दूसरे की भलाई में अपना जीवन अर्पित करता है, वह जल्द ही सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। उनकी आत्मा को पूर्ण इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती। संसार की आस्तिक का बोध, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संसार माया का बंधन है। अच्छे लोग इस सत्य को जल्दी समझ लेते हैं। उनके पास संसार की चीज़ों के प्रति मोह नहीं होता और वह अपने कर्तव्यों का पालन करके ईश्वर के चरणों में लीन हो जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? आत्मा की यात्रा, श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को भी विस्तार से समझाया है। उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वह मृत्यु के बाद स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति मेरे नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है, वह मुझे प्राप्त करता है। अच्छे लोगों की मृत्यु इसलिए जल्दी होती है क्योंकि उनकी आत्मा का स्तर उच्च होता है। वह सांसारिक चक्र में फंसे रहने के बजाय ईश्वर की ओर बढ़ जाते हैं। श्री कृष्ण का सुदामा का प्रसंग, श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की कथा इस रहस्य को समझने में मदद करती है। सुदामा एक अच्छे भक्त और अत्यंत गरीब ब्राह्मण जब श्री कृष्ण के पास गए तो उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था। श्री कृष्ण ने उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया
और अंत में उन्हें अपने दिव्य लोक में बुला लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि अच्छे लोग जिनका जीवन ईश्वर को समर्पित होता है वह सांसारिक जीवन में को त्याग कर ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। दोस्तों, मृत्यु का स्वीकार करने का मार्ग। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि मृत्यु को कभी शोक का कारण नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अच्छे लोगों की मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है। उनके जाने से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मृत्यु का सही अर्थ। श्री कृष्ण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा का नहीं। उन्होंने कहा, आत्मा ने कभी जन्म लिया ही नहीं और न कभी मरती है। अच्छे लोग जल्दी इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनकी आत्मा अपना कार्य पूरा करके आगे बढ़ने की तैयारी करती है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश था, अच्छे लोगों की मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, जो कर्म और धर्म के मार्ग पर चलता है वो अमर हो जाता है। अच्छे लोगों की मृत्यु हमें यह सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अच्छे लोगों की मृत्यु का कारण उनके द्वारा जीवन के उद्देश्य की पूर्ति, ईश्वर का प्रेम और संसार से मुक्ति की प्राप्ति है। यह हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपका कमेंट हमको प्रेरणा देती है।